नाज़रीन, ब्रेक में अभी गुफ्तगू हो रही थी तो हमारे मेहमानों ने कहा कि क्यों पूरे पाकिस्तान में एक आसिफ अली जरदारी हैं जिन पर बात हो रही है। नहीं, हरगिज़ एक आसिफ अली जरदारी साहब नहीं है। पाकिस्तान में और भी सियासतदान हैं और हम तो मतवातर इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर असासे हैं, चाहे इनके हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब के हैं, चाहे इमरान खान के हैं, चाहे असफंदियार वली साहब के, जिसके भी हैं, उसके हिसाब किताब इस मुल्क में होना चाहिए। इस पर वापस आते हैं स्विस बैंक्स के। देखिए, आपके जो मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक साहब, आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो फॉर्मर थे, उन्होंने जस्टिस कयूम ने बड़ी क्लियरली कहा कि वो इन्वॉल्व थे स्विस केस के विड्रॉल में। जनरल मुशर्रफ ने उनको इजाज़त दी और उसके बाद उसमें इन्वॉल्व थे। तो भाई, आप किस तरह फिर ये फरमाते हैं कि तमाम जो बात है ये बेबुनियाद है, कयास सराई है? ये तो फैक्ट है ना। देखें जी, आपने कयूम साहब का कहा, अटॉर्नी जनरल भी थे और खासे अरसे तक रहे, तो अगर उनके पास सब कुछ था तो साबित करवा देते ना। केस तो चल रहे थे, केस तो कभी नहीं बंद हुआ। देखें, वो उसके बाद उस पर अपील हुई और वो फारिग भी हो गई। जस्टिस साहब, आप बताइए। नहीं, ये जो एक सवाल मैं पूछता हुआ चलूंगा, फिर आप बेशक आ जाइएगा। एक शख्स गया जेल में, जेल में गया, कोर्ट में गया, केस लड़ने गया, उसके साथ एक और आदमी भी गया, उसको हुई सजाए मौत, फिर उम्र कैद, सॉरी सजाए मौत नहीं, उम्र कैद। वो 10 साल में उम्र कैद काट के निकल गया और ये जो गया, इसको किसी में जमानत तक नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं इंसाफ में कोई कोताही तो हुई ना। यकीनन बेइंतहा थी, ये हाँ, तो कोई नहीं डिनाई कर रहा। लेकिन हम बात करें जो स्विस कोर्ट्स में और जो स्विस तो साबित क्यों नहीं है? पूछने का मसला ये नहीं है। देखें, जुल्म तो बहुत हुआ जरदारी साहब पे, साबित क्यों नहीं हुए? पूरी ताकत तो लगी है। नहीं, देखें बीबी, ये इतना सिंपल नहीं है। देखें, एक बात जो है ना, जो अहम है ना, यही कहा जा रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ जरदारी साहब की बात नहीं मैं कर रहा, जनरल तो देखो बार बार। लेकिन चूंकि बात इस वक्त इस पर ये बात ये है, बात यही कहा जा रहा है ना कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस थे। ठीक है ना जी, गुजारिश है, ये इशू नहीं है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे या नहीं थे, ये बदयांती पर बनाए गए या नहीं बनाए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पहले मुझे वही बात कर रहा हूं, स्विस पे आए जरा। जी, मैं उसी को कह रहा हूं। अहम बात यह है कि मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए प्रिज्यूम कर लें कि देखिए एक अकाउंट तो वहां पर था, $60 मिलियन। पहले उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था, उसमें फ्रीज हुआ था जब चौधरी फारूक वाज द अटॉर्नी जनरल। उसके बाद वो जो है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर रिलीज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। असल बात ये पैसे हैं। और अगर तारिक महमूद के मिसाल, मैं अपनी बात करता हूं, अगर वहां पर यहां पर रहते हुए $1 लाख बाहर पड़ा हुआ है, तो और अगर कुछ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो होगी ना। तो गुजारिश ये, बात ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे, नहीं। सवाल ये कि पैसा था, वो फ्रीज हुआ, वो अकाउंट, और उसी अकाउंट से कोई एक आध चीज भी खरीदी गई। मैं ज्यादा इशारा उस तरफ नहीं करता, आप भी समझ रही हैं। गुजारिश ये, असल इशू ये है कि अकाउंट था जिसका जो है उनका। और एक और अहम बात ये है कि इनिशियली 5 उसमें एक्यूज थे, जिसमें बीबी शहीद, जरदारी साहब और उनके वकील और 2 और थे। वो लोग थे। नहीं, ना लोधी की बात नहीं हो रही, वो डिफरेंट केस है। वो जो है ना, ये कोटेक्ना के जो है ना, 2 वो जो एम्प्लॉइज थे ना, उनके लोग भी उन्होंने चार्ज किए गए थे। उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि अगर आप हम पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज देते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि दूसरे मुल्क से इस मुल्क में। तो चूंकि ये जो कमीशन जो 6% था एलिगेशन के मुताबिक, ये यहीं पर स्विट्जरलैंड में पैसा जो है अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो मनी वो दोनों इक्विट हुए हैं। ये मैं आपको बताऊं। तो बीबी देखें, एक ग्राउंड तो आसिफ जरदारी साहब, इनकी तो कन्विक्शन हुई थी ना उस हवाले से। इन द फर्स्ट राउंड हुई थी ना। लेकिन वहां का कानून ये है कि अगर आप री इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो भी होता है कि उसमें सजा बढ़ भी सकती है अगर दोबारा प्रूवन गिल्टी हो जाए। सेनेटर साहब को बताएं कि फिर केस बंद क्या हुआ था, क्योंकि ये फरमा रहे हैं। देखिए ना, केस तो इसलिए कि ये जो एनआरओ के तहत एक इन्होंने सेक्शन 33 को उसको अमेंड किया, तो उसमें न सिर्फ पाकिस्तान के तमाम केसेस को 5 अक्टूबर लफ्ज लिखा, स्टैंड टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड विड्रॉन, बल्कि यह भी कहा गया कि वो जो म्यूचुअल असिस्टेंस के केस पाकिस्तान से बाहर थे, वो इशारा उसी तरफ था। और उसी की बुनियाद पर मलिक कयूम साहब ने जाके दरख्वास्त देके एनआरओ का हवाला देके उसको जो है विड्रॉ करवाई। जो आज बेंच ने कहा बहुत पैसा खर्च हुआ। ये बताइए सैफ कि अगर ये इस वक्त जो सिचुएशन है, और जैसे ये सेनेटर साहब प्रेसिडेंट के हवाले से कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद चीजें स्विस अकाउंट्स की, तो क्या ये अब पाकिस्तान के किसी कोर्ट में जाके अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं और ये कंटेस्ट कर लें, ये सारी की सारी जो हियरिंग में बात हुई है? देखें जी, मैं समझता हूं कि बेहतर रास्ता भी किसी भी एक्यूज्ड के लिए, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो या कोई भी हो, यही है कि वो कोर्ट के प्रोसेस से गुजर के, अदालती निज़ाम से गुजर के अपने आप को बेगुनाह साबित करे और चिट ले ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं शुरू में भी मैंने यही बात की कि ये जो इल्ज़ाम तराशी है, देखिए इल्ज़ाम लगाकर फिर किसी को
लोगों के सामने मुजरिम ठहरा देना कि ये है ही साबित, गलत हो गया कि मतलब इस पे जो इल्जामात हैं ये साबित हो गए, हालांकि अदालती प्रोसेस में अभी तक बात चल रही होती है। मैं समझता हूं ये एक गलत ट्रेंड है, ये गलत तरीक़ाकार है, ये नहीं होना चाहिए ताकि किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, किसी का रेपुटेशन डैमेज ना हो। अब मैं आता हूं इस बात पे, शुरू में मैंने ये बात की कि वाई आसिफ अली जरदारी ओनली, नवाज शरीफ साहब को क्यों ना इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनके ये इसाक डार साहब के जो लोगों ने दिखाए वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत दिखाए गए टीवी पे, उन पे क्यों ना केस बनाया जाए? क्यों, क्या इस हमाम में सभी नंगे नहीं है? मैं तो समझता हूं सभी का यही हाल है। तो लेट एवरीबडी फेस प्रोसिक्यूशन, और चाहे, लेकिन ये ना हो कि मीडिया ट्रायल ना होने पाए, बल्कि हकीकत में एविडेंस के साथ साबित हो जाए, जो गिल्टी है उसको सजा दी जाए, जो नहीं है उसको। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम बार बार ये डिस्कस करते रहेंगे, सबूत कोई नहीं है। देखें, मैं एक आखिरी बात करते अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि पैसे कमाना, एसेट्स खरीदना, बाहर बैंकों में अकाउंट, वो कोई जुर्म नहीं है। अगर ये साबित हो जाए कि वो गलत तरीक़ाकार से, गैर कानूनी तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप पोजीशन होल्डर हैं फिर तो भाई ये तो बड़ा है, ये तो बहुत भारी बात है। प्रिजम्पशन है, प्राइमा फेसाई ये चीज साबित होती है कि इसमें गड़बड़ है। मेरा ख्याल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ होना चाहिए कि जब मुद्दे पे कोई चढ़े तो फिर उसके बाद कमाई रुके। एक आखिरी बात मैं करते हुए, देखें जब मैं नैब में खुद रहा हूं, मैंने ये इन सारे केसेस में काफी हद तक प्रोसिक्यूशन में हिस्सा लिया। जरदारी साहब का जिस दिन जमानत के लिए एप्लीकेशन दायर होती थी कि उनकी जमानत है, आप यकीन करें कई बार ये हुआ, अगर ऑल इंडिया हाई कोर्ट में मैं जाता था नैब की तरफ से उस जमानत को अपोज करने के लिए, और जरदारी साहब के वो कला फारूक नाइक साहब भी मौजूद होते थे। पता चलता था सुबह 8 बजे की जी जज साहब ने फैक्स भेज दी, उनकी तबीयत खराब है, वो कोर्ट में नहीं आ रहे। वजह क्या होती थी? जज साहब वहां आई डोंट नो डरते थे या वाकई तबीयत खराब थी, लेकिन हर रोज जिस दिन जरदारी साहब की बेल होती थी उस दिन जज साहब नहीं होते थे। अब मेरा कहने का मकसद ये कि ये अदालतें भी जिम्मेदार हैं इस बात में कि अब तक साल गुजरने के बावजूद एविडेंस होते हुए क्यों इन्होंने साबित नहीं किया। और मैं सिर्फ जरदारी साहब को सिंगल नहीं कर रहा, नैब भी इन्वॉल्व है, नैब तो एक तफ्तीशी इदारा था ना, उन्हें तो एविडेंस लेके अदालत में रख दिया। अब अदालत मोटिवेटेड, भारी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो था ना, इट इज फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड ना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये एविडेंस ठीक नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ये एविडेंस ठीक है, हम इस पे कन्विक्शन करते हैं। कोर्ट्स भी कुछ नाजुक की कोर्ट से क्यों जस्टिस सर? देखिए बीबी, मेरा ख्याल हम इश्यूज हट रहे हैं। देखें, मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, शायद मैं लेमैन वाली बात करता हूं। बीबी, इन तमाम केसों में इशू ये है कि ये पेन है, बाकी बातों का आप छोड़ दें। देखें, हम वकील ने, देखें ना, मिसाल के तौर पर ये तो बड़ी अच्छी बात है, कल साहब जो है ना, वो कहते हैं मैं नैब की तरफ से पेश होता था जरदारी साहब को प्रोसिक्यूट करना है। देखें ना जी, आज वो कहते हैं कि सारा ही कुछ गलत था। बात ये है, मैंने नहीं कहा, नहीं देखे ना, तकरीबन देखे ना, मैं ये कह रहा हूं साबित नहीं हुआ जरदारी साहब, मैं कहता हूं अभी तक बेसिस पे नैब की तरफ से थे ना, तो कोई सॉलिड था या बस काफी चीजें थी, लेकिन अदालत ने नहीं साबित की। गुजारिश ये है कि इन केसों में जो अहम बात ये है कि ये पैसा है। देखें, गुजारिश ये है कि ये पैसा है ना जी, तो फिर इसको जस्टिफाई करना है। और दूसरी बात है, मैं फिर ये कह रहा हूं कि हमारे यहां आज से ये काम शुरू कर दें, पब्लिक ऑफिस होल्डर, और जहां तक जनरल्स और बैरोक्रेट्स की बात आ रहे हैं, सिविल या मिलिट्री वालों की, ये फिर हमारे जो हुक्मरान हैं जिनको हम नुमाइंदा बना के भिजवाते हैं, ये इनका काम है कि उन पर हाथ डालें। देखो, ये हमारे नुमाइंदे हैं, अगर ये इस किस्म का काम करेंगे तो हाथ किस पे डालेंगे? नहीं, बाद औकात ये कहते हैं कि जनाब आप जनरलों की बातें क्यों नहीं करते, या आप बैरोक्रेट्स की बातें क्यों नहीं। भाई, हमने आपको नुमाइंदा बना के भेजवाया है, पार्लियामेंट भिजवाया है, आप कानून साजी करें और फिर एग्जीक्यूटिव की हैसियत से इन्फोर्स करें उस कानून को। और अगर कोई जनरल या बैरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने किया है तो खुदा के लिए आप हमारे नुमाइंदे, इख्तियार आपको दिया, आप उन पर हाथ डालें। लेकिन ये ना कहें कि जनाब वो भी करप्ट है और वो भी करप्ट है। भाई, इस पॉइंट पे, इस पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस पॉइंट पे, और फिर हम वापस आएंगे और फिर जो केस हो रहा है उसके हवाले से जो भी जजमेंट आएगी उस पर तो हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन हम देखेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बहैसियत एक सदर के क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, क्या खतरात हैं अगर कोई हैं सियासी तौर पर। एक ब्रेक के बाद।